हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में एमसीक्यू करवाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने वो वीडियो वॉच आउट नहीं की है वो जरूर जाकर वॉच आउट कर लेना। क्वेश्चन फर्स्ट है, शो दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मैं आपको ये भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो तुम क्या करोगे। देखो इसमें क्या हमें शो करना है कि 6 की पावर n है ना, वो कभी भी एंड नहीं होगी 0 से। उसके लिए क्या कंडीशन होती है, देख उसके लिए क्या होता है कि कोई भी नंबर होगा वो जब 0 से एंड होगा उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए किसकी, 2 एंड 5 की। क्योंकि अगर सोचो 20 बनता है 4 इंटू 5, बट जब 4 का फर्दर प्राइम फैक्टर निकालेंगे वो 2 ही बनेगा। ओके, मींस उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन किन दो पार्ट्स की होनी चाहिए, 2 एंड 5 की। अब हम देखते हैं 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं वो क्या है। जब हमने 6 के प्राइम फैक्टर निकाले तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, मीन्स 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। इसके अंदर क्या फैक्टर आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर है ओनली। कौन से ओनली प्राइम फैक्टर है, 2 एंड 5। द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n आर 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 ही ओनली प्राइम फैक्टर है। लेकिन जो हमारे पास थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, वो क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो यूनिक होती है। सो 5 कैन नॉट बी फैक्टर। यहाँ पे देखो 5 कोई भी फैक्टर इसके अंदर नहीं आया ना 6 में। इसका मतलब जो 6 की पावर n है ना वो कभी भी एंड नहीं होगी 0 से। ये हमने शो कर दिया। फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, सो 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 5। ओके, मींस इसके अंदर क्या है, 5 फैक्टर इंक्लूड नहीं है। सो 6 एंड कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 120। इसका हमने HCF और LCM निकालना। हम क्या करते हैं, इसमें जो 72 है ना उसका ट्री मेथड से हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 36 आ गया, 36 को फर्दर 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। देखो ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। कितने 2 है, 1 2 3। हमारे पास इसका क्या प्राइम फैक्टर बन गया, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। उसके बाद इसका हम डायरेक्ट करते हैं 10 और 12 क्योंकि लास्ट में 0 है। फर्दर 10 के 2 पार्ट्स करते हैं 2 और 5 एंड 12 को हम ब्रेक करते हैं 4 और 3 में एंड 4 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया 2 2 में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कितने 2 है, 1 2 एंड 3। 3 टाइम्स 2 है, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, एंड 3 कितने टाइम है, 1 टाइम। अब हमने यहाँ पे निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल HCF। अब देखो HCF हम कैसे निकाल लेंगे, पेन चेंज कर लेती हूँ, विजिबल अच्छा होगा। HCF में हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होगा इसमें लोवेस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 मीन्स इक्वल है, हमने 2 की पावर 3 ले ली। यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 3 लेंगे। यहाँ पे 5 है नहीं, यहाँ पे 5 है, इसलिए हम नहीं कंसिडर करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 24। हमारे पास HCF कितना आ गया, 24 आ गया। अब हम देखते हैं इसका LCM कितना आएगा। LCM में क्या होता है, कोई भी नंबर होता है हम उसकी हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई, अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम क्या लेके चलेंगे 3 की पावर 2 को। यहाँ पे 5 है नहीं मीन्स 5 की पावर 0 और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 360। ओके, HCF आ गया हमारे पास 24 एंड LCM आ गया हमारे पास 360। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
में देखो क्या गिवन है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो, किसमें गिवन है, रेशियो में 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका एचसीएफ कि इन दो नंबर्स रेशियो में गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो इसका हमारे पास एचसीएफ क्या होगा। देखो कैसे सोल्यूशन करते हैं। जो दो नंबर जब भी हमें टू नंबर्स रेशियो में गिवन होगा तो हम लेट कर लेंगे वन नंबर 2x, बाद में x लगा देना, ठीक है। अदर नंबर डेट इज 3x, ओके, ये x है। x इसलिए लगाना है क्योंकि ये नंबर क्या है, रेशियो में गिवन है। जब हमने, अब हमें देखो क्या गिवन है, एलसीएम, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 1 टाइम x आ गया, दैट इज 6x हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें एलसीएम गिवन है 180। 180 में हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, 30 आ गई। कितनी आ गई, 30। जब हम इन दोनों नंबर में हम एचसीएफ निकालते हैं वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। मीन्स x कितना आ गया, 30। x 30 का मीन्स जो एचसीएफ है वो 30 आ गया। इसको आप डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करोगे, देखो हमें एलसीएम गिवन है, एचसीएफ निकालना है, आप इतना कुछ नहीं लिखोगे। अगर ये एमसीक्यू में आता है डायरेक्ट आप लिख दोगे 2 × 3 × x, जो भी रेशियो में नंबर गिवन है वो लिख दो, साथ में x लगा दो, एलसीएम में 1 टाइम, तो 180 लिख दिया, साथ में इसका 2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। वैसे तो 1 लाइन में ओरल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज इरेशनल नंबर, और क्या गिवन है, √3 है ना, वो इरेशनल नंबर है। जब हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, उसमें हम क्या लेट कर लेंगे, उसका रिवर्स। मीन्स इस नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे, ये रेशनल नंबर है, ओके। और फिर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख, रेशनल नंबर में हम लिखते हैं a/b, b 0 के इक्वल नहीं है, a और b क्या है, कोप्राइम है। देखो ये दो कंडीशन होल्ड होने कंपलसरी है, क्योंकि अगर b 0 हो गया ना तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। a और b कोप्राइम का मीन्स है उनका एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। अब देखो जो ये 5 - 2√3 है ना, इसको हम a/b की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कैसे करते हैं, 5 a/b इधर आ गया, क्योंकि जो ये माइनस की टर्म है इधर जाके प्लस हो जाएगा, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा मीन्स। अब हमने एलसीएम ले लिया, 5b, वेट अ मिनट, लिखो 5b - a/b इज इक्वल टू 2√3 आ गया, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5b - a/2b √3, जो ये वाला 2 था ना इसको नीचे ले आए हम। अब देखो क्या है, सिंस a, b, 5 एंड 2 ये सारे क्या है, ऑल आर इंटीजर। जब ये इंटीजर है तो मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर किसके इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड रेशनल है तो हमारी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। क्योंकि देखो कभी भी है 2 है वो √2 के इक्वल हुआ है नहीं, इसीलिए मतलब रेशनल है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी रेशनल होगी। बट यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें गिवन है कि जो वो है ना √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहां से इरेज कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लेना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन होगी, √3 है वो इरेशनल नंबर हमें गिवन है। सो जो हमने एज्यूम किया था 5 - 2√3 इज रेशनल नंबर है, वो भी हमारी अजम्पशन गलत है, वो इरेशनल नंबर है, ओके। अब देखो अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ जाए ओलंपियाड के लिए या आपके बोर्ड एग्जाम में, तो क्या होगा, हमें पता है कि √3 है वो इरेशनल नंबर है। जब भी कभी इरेशनल नंबर की रेशनल नंबर के साथ चाहे मल्टीप्लाई करो
चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, तो ऑलवेज क्या नंबर होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। क्वेश्चन में क्या है, शो डैट ये नंबर है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। ओके, कितने फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 ले लिया, इसका 1 भी है 2 भी है और 4 भी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और एक खुद इटसेल्फ होगा। अब हमें इसको शो करना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देखो हमारे पास ये गिवन है, हम ये लिख लेते हैं एज इट इज। वेट अ मिनट, यहाँ इरेज कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब देखो ये साइन कौन सा है, प्लस का, फोकस करना ये प्लस का है। यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में। इसमें हमने क्या किया, 17 को कॉमन ले लिया। लिखो टेकिंग कॉमन फैक्टर 17। जब हमने 17 को कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 55 प्लस 3 17 मल्टीप्लाई 58 आ गया। ये इतना आ गया। अब देखो इसका कुछ भी मल्टीप्लाई करने के बाद आए, कुछ तो नंबर आएगा ना यहाँ पे। एक तो वो इसका खुद फैक्टर होगा, एक इसका 1 फैक्टर होगा, एक इसका 17 होगा, एक इसका 58 होगा। मीन्स इस नंबर के कितने फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैंने पहले चैप्टर करवाती हूँ, थ्योरी कंप्लीट करवा दी एनसीईआरटी की, उसके बाद उसके एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो करवा रही हूँ।